हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों का अचानक खूब तेज़ पसीना आने लगता है बैठे बैठे बिना काम करे, तो देखिए उसका पहला इंडिकेशन है हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं है और सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, बॉडी की तरफ सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है हार्ट से। तो अगर हार्ट में ब्लड की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी और हार्ट बीट्स बहुत तेज़ होने लगती है, जो सुनाई देने लगती है किसी अपने आप जिनको हो रहा होता है उनको खुद को आवाज़ ऐसा लगता है कि बाहर तक सुनाई पड़ रही है, यानी महसूस होता है कि पल्पिटेशन हाई हो गया है। तो हाई पल्पिटेशन और ब्लड की डेफिशिएंसी हार्ट में, और अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना तेज़ी से बहने लगता है। अचानक से लोगों को पता नहीं चलता, लोग सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, गर्मी है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी किसी को गर्म मौसम नहीं होता, ठंडे में बैठा होता तब भी हो जाता है। तो ये रीज़न बहुत सारे होते हैं। और फिर ये नोटिस करिएगा उनके चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है, वो ग्लोलेस हो जाता है चेहरा और बुझा बुझा सा दिखता है कि जैसे जने कितनी उसके साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी या टेंशन में रहा होगा। ठीक है, एक तो रीज़न ये भी हो गया। और रात को उन्हें नींद नहीं आ पाती है और वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कि हार्ट की अगर ब्लड की कमी होती है तो तब ये प्रॉब्लम आता ज़रूर है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर केस हो कभी और हार्ट वाला पेशेंट हो तो उस पर ज़रा ऑब्जर्व रखिए, क्योंकि अचानक से अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो गया। तो प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। मैं उस चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। आयुर्वेद के पेशे में इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि एक्सेस स्वेटिंग को कंट्रोल करा जा सके, बैलेंस करा जा सके। क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का अगर हाई नहीं है और स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ पता नहीं चला रीज़न क्या है, तो उस केस में देखिए थोड़ा पानी तो ज़रूर पीते रहिएगा, क्योंकि ये बॉडी में से ज़्यादा अगर निकालेगा तो बॉडी को चाहिए भी होगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में बियोल मगड़ यूज़ होती है, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मगड़ ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसको लगा करके ह्यूमन बॉडी के पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे अगर एक्सेस है या डेफिशिएंसी है उसको बैलेंस करता है और प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करने के में हेल्प करता है और बैलेंस कर जाता है। ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है। अब जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए घर में मेथी दाना मिल जाएगा। मेथी दाने मोटे मजबूत दाने छांट लीजिए, उसमें से मेथी दाने खाने की सीड होती है, फेनिग्रीक सीड होती है, इसे फेनिग्रीक सीड भी बोलते हैं। इनके मोटे मोटे दाने छांट लीजिए पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए, और इनको लगाने के लिए रोज़ जो होता है डेली मेथी दानों को नया लगाया जाता है, पुराने निकाल के फेंक दिए जाते हैं जो लगे हुए होते हैं। अगर दिन में लगाया और गीले हो गए तो इनको निकाल के हटा दीजिए और दूसरे नए लगा लीजिए, क्योंकि फूलने के बाद मेथी काम नहीं करती है। जब तक वो नहीं फूलती लगी रहती है तो प्रेशराइज का काम करती रहती है, नहीं तो वो बेकार हो जाती है। जब तक आपके पास बियोल मैग्नेट नहीं है तो आप इसका मेथी दानों का हेल्प ले सकते हैं और बाद में बियोल मैग्नेट को आप अपना मंगा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर करिए, अमेजन पे भी मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है। आप यहाँ पे कहीं नियरेस्ट सेंटर होंगे वहाँ से भी ले सकते हैं अपने ये अकॉर्डिंग, जहाँ से आपको सही पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ का मैंने बता दिया है। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ TCM के, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर ईजिली मिल जाएगा। पॉइंट TCM बियोल मैग्नेट का अकॉर्डिंग हाथों में आते हैं, बायोलेटरल दोनों हाथों में रहेंगे। पॉइंट की लोकेशन मैं बता रही हूँ, कलर नहीं लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, या तो बियोल मैग्नेट या फिर मेथी दाना, क्योंकि हर पॉइंट का हर कंडीशन के अकॉर्डिंग कलर अलग अलग होता है। और देखिए लोकेशन समझाती हूँ। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ चलेंगे, सेंटर में मिड में ये पॉइंट आता है P6, पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है। और जो अपर जॉइंट में मिडिल फिंगर की तरफ इंडेक्स फिंगर में आ जाता है हार्ट का 7 पॉइंट, H7। फिर मिडिल फिंगर में देखिएगा अपर जॉइंट से सीधे नीचे को चलेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ, सेंटर में पॉइंट आ जाता है, सेंटर में पॉइंट आ जाता है, इसको कहते हैं SP6। स्प्लिन मेडल का 6 पॉइंट है।
और जो मिडिल जॉइंट पे रिंग फिंगर की तरफ पॉइंट आता है, इसको किडनी का 10 पॉइंट है, K10 है। अब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से सीधी लाइन रिस्ट की तरफ चलेंगे और रिस्ट का मिड ले लेंगे, एक इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए। यहाँ से पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो कोई चीज़ मूव करेंगे, पॉइंटर जैसे पेंसिल की नोक रख लीजिए, पेन नहीं रखिएगा क्योंकि कलर लग जाएगा तो कलर का इफेक्ट अलग हो जाएगा। तो पेंसिल को ऐसे मूव करते आइएगा या टूथपिक रख लीजिएगा, ऐसे करते हुए तो एक एक करके बढ़ेगा तो 4th पॉइंट पर रुकेगा, CV4। नहीं तो इसका तरीका मैं बता देती हूँ। ये जो हमारी मिड है और इसको हाफ करा, क्योंकि टोटल 14 पॉइंट था, हाफ करो तो 7 आ गया, 7 का थोड़ा हाफ करा तो ये हाफ से स्लाइटली ऊपर आ जाएगा, तो ये CV4 आ जाएगा। अब देखिए ये जो पूरी इमेजिनरी लाइन है रिस्ट पे हमने जो मिड में देखा था, ये CV14 आ जाएगा। कंसेप्शनल वेसल का 14 है, ये 4 है, ये तो 14 है। ऐसे ही स्लाइटली मोड़ती है, टर्न करती है अंगूठे के मिड की तरफ। तो देखिएगा ये पॉइंट CV का 15 है, कंसेप्शनल वेसल का 15 पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए फ्रंट हैंड के सारे पॉइंट। बैक में 2 पॉइंट तो आ जाएंगे रिस्ट की तरफ। ये जो रिस्ट का मिड है, रिस्ट का जो मिड आता है, मिड से स्लाइटली जो मिडिल फिंगर की मिड से थोड़ा सा साइड आ जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा UB का 17। फिर ये आ जाएगा UB का 20। फिर ये जो पॉइंट आ जाएगा, देखिए ये जो हमारी थंब में लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट में जो साइड वाली बोन है, इसमें हड्डी ऐसे नज़र आ रही होगी आपको। नहीं तो ये देखिएगा, अपना थंब सीधा करिएगा, ये जो नेल का किनारा आता है, नेल की बाउंड्री साइड में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो आती है, इसी से इमेजिनरी लाइन आप पूरी लीजिएगा, यहाँ से क्रॉस करती हुई इस तक टच करेगी हमारे यहाँ तक। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट लास्ट आ जाता है UB का 15, यूरिनरी ब्लैडर का 15वां पॉइंट है, 15 पॉइंट है। ये सब पॉइंटों को टोन करना है। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि ड्यूल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए, विजिबिलिटी वाइट है, और जो स्किन को टच होना है वो येलो टच होना है। तो मैं एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। आप इन पॉइंटों को ज़रूर लगाइएगा जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और जिनके पास ड्यूल मैग्नेट है, देखिए इसे टोन कर दिया, सारे पॉइंटों को दोनों हाथों के टोन कर दिया जाएगा। इस तरह से ड्यूल मैग्नेट सारे एक एक करके एक एक स्ट्रिप पे बना के लगाते जाइए पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 पॉइंट है तो 10-10 20 हो जाएंगे। अब देखिए इस हाथ में मैंने कला नहीं लगाया, मार्क नहीं करा, इस हाथ में मैं मेथी दाना लगा के दिखा रही हूँ पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग। आज ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसकी नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। ये देखिएगा, ये तो ड्यूल मैग्नेट टोन कर दिया है, ये मेथी दाना लगा दिया है। और मेथी दाने को जब पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से 5 बार सारे पॉइंटों को प्रेशराइज कर दीजिएगा। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, ड्यूल मैग्नेट वाले को प्रेशराइज नहीं करा जाता। ड्यूल मैग्नेट अपना काम खुद करता है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी हार्ट में ब्लड की प्रॉपर जो होनी चाहिए क्वांटिटी बनने पूरी ना हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में ब्लड कितना है और वो हार्ट तक कितना पहुंच पा रहा है। तो इस चीज़ का देख लीजिएगा कि किसी को 1 हफ्ता लगाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और बॉडी की रिक्वायरमेंट की। बॉडी जल्दी बना रही है या देर में कर रही है, हर किसी की बॉडी अलग अलग नेचर की होती है, टाइप की होती है। तो किसी की बॉडी जल्दी काम करने लगती है पॉइंट का सॉल्यूशन मिलने के बाद, और किसी की देर में, क्योंकि कभी कभी किसी के माइंड में होता है ये क्या करेगा वो क्या करेगा, तो कभी कभी उसमें डिले हो जाता है। तो ये लगाइए, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक तो होना चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, किसके ज़रिए किसको हेल्प मिल जाए, तो देखिए इसमें हेल्प करने का तरीका ही तो हो गया शेयर करना, ठीक है। और थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।